Welcome to VMarks classes. Hi, welcome to BMarks classes. Very good evening to my all my dear friends and my dear students. आज आप लोग का या तो बहुत अच्छा दिन है या तो बहुत ख़राब दिन है, क्योंकि आज मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ। और आज जो टेस्ट होगा मेरे पिछले 6 लेसन जो मैंने पढ़ाया है ज्योग्राफी में, उन 6 लेसन के आधार पर ये टेस्ट होगा। सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ लास्ट 6 चैप्टर से ही आएंगे, और इसी से यदि आपने क्वेश्चन इस वीडियो को सही तरीके से देखा है लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक, तो आप मेरा सारा सवाल का जवाब दे देंगे। यदि आप 95 नंबर लाते हैं 101 में, तो यानी आपका क्वेश्चन एसएससी से जिले में नहीं छूटने वाला है। यदि 70 नंबर लाते हैं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। अब सिर्फ 6 चैप्टर लिया हो तो 6 चैप्टर में आपको 101 में 101 लाना है, और 95 तक लाइए, कोई दिक्कत नहीं। 95 नंबर मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स है। यदि आपने 95 नंबर ले आया, समझिए आपका क्वेश्चन एसएससी में नहीं छूटने वाला इस चैप्टर से। क्लियर है? चलते लेसन, और जो टोटल क्वेश्चन है 101 है। 101 में क्वेश्चन एक 1 बाय 1 डिक्टेट करते जाऊंगा, इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में भी बताते जाऊंगा। बस आपको उसी वक्त आपको आंसर कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, और वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जाऊँ उसका आंसर आप तुरंत लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत रेशन नहीं होगा। क्लियर है? आप अभी से पेन कॉपी स्टार्ट कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट इज इन द वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? उत्तर अमेरिका के पश्चिम में क्या है? उत्तर अमेरिका के पश्चिम में क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इन द ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका? दक्षिण अमेरिका के पूरब में क्या है? व्हाट इज इन द वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में क्या है? व्हाट इज इन द ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? उत्तर अमेरिका के पूरब में क्या है? व्हाट इज इन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका? क्वेश्चन नंबर 5, वेस्ट अफ्रीका के पश्चिम में क्या है? 6 नंबर, बिगेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका बाय एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 7, बिगेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका बाय एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है? 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, बिगेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज बिगेस्ट इन यूरोप? यूरोप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 10, बिगेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इन द साउथ ऑफ इंडिया? साउथ ऑफ इंडिया यानी भारत के दक्षिण में क्या है बहुत कुछ, आपको ये पकड़ना सबसे बड़ा क्या है, भारत के दक्षिण में सबसे बड़ा क्या है। उसके बाद है व्हाट इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण पश्चिम में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया इंडिया, भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है। विच कंट्री इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा देश है जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री इज एग्जैक्टली टिप टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के जो दक्षिण पश्चिम में, विच कंट्री इज एग्जैक्टली टिप यानी भारत के दक्षिण पश्चिम के एग्जैक्टली टिप पॉइंट पर क्या है, यानी नॉर्थ और वेस्ट मतलब एग्जैक्टली में कौन सा कंट्री है। अगला क्वेश्चन है विच बिगेस्ट कंट्री इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, विच बिगेस्ट कंट्री इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, कौन ऐसा देश है जो भारत के दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन ऐसा बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन नंबर है 17, विच कंट्री इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूरब में कौन सा देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी इंडियन स्टेट इज अटैच्ड विथ पाकिस्तान,
भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से संलग्न है, यानी भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन स्टेट इज अटैच्ड विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य आपके अटेस्टेड हैं, यानी अटैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी इंडियन स्टेट इज अटैच्ड विद चाइना। हाउ मेनी इंडियन स्टेट इज अटैच्ड विद चाइना। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो चाइना से सटे हुए हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 21, भारत के कितने राज्य चाइना के साथ अटैच्ड हैं, सॉरी भारत के कितने ऐसे राज्य नेपाल के साथ अटैच्ड हैं, और हाउ मेनी स्टेट्स इज अटैच्ड, हाउ मेनी इंडियन स्टेट इज अटैच्ड विथ भूटान। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो सटे हुए हैं। निचला है आपका, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स इज अटैच्ड विथ म्यांमार। भारत के कितने ऐसे राज्य जो म्यांमार के साथ सटे हुए हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट इज अटैच्ड विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सटे हुए हैं। हाउ मेनी, सटे हुए मतलब समझ रहे हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, सीमा साझा करता है। क्लियर है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट इज अटैच्ड विथ वाटर। कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत के सीमा जो है जल से मतलब सीमा लगा हुआ है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट इज अटैच्ड विथ लैंड। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो भूमि से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। विच इंडियन स्टेट इज डिवाइडर ऑफ भूटान एंड नेपाल। भारत के ऐसे कितने, कौन से स्टेट हैं, भारत के कौन ऐसे स्टेट है जो कि भूटान और नेपाल के बीच में बॉर्डर के जैसा काम करता है। अगला देखिए, विच नेम ऑफ स्टेट इज अटैच्ड विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो राज्य है उस राज्य का नाम लिखिए। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का, भारत के जो राज्य हैं जो सटे हुए हैं उस टोटल राज्य का नाम लिखिए। अगला है, नेम ऑफ स्टेट विच इज अटैच्ड विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ ऐसे भारत के कौन ऐसे राज्य है जो बॉर्डर सीमा लगाता है, उस राज्य का नाम लिखना है। नेम ऑफ स्टेट विच इज अटैच्ड विद चाइना। चाइना, भारत के ऐसे राज्य जो चाइना के साथ अटैच्ड हैं, वो चाइना के साथ अपना सीमा लगाता है, सीमा तो आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत, नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट विथ भूटान, अटैच्ड विथ भूटान। भूटान के साथ भारत के ऐसे कौन ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा लगाता है, उस राज्य के नाम लिखने हैं। उसके बाद देखिए, नेम ऑफ द स्टेट विच इज अटैच्ड विथ नेपाल, विच इज अटैच्ड विथ नेपाल। भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं विच इज अटैच्ड विथ नेपाल। भारत के ऐसे कौन राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द स्टेट विच इज अटैच्ड विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य जो बांग्लादेश का सीमा साझा करता है, उस राज्य के नाम लिखने हैं। नेम ऑफ द स्टेट विच इज अटैच्ड विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करता है, वो लिखना, उस स्टेट का नाम लिखना है। सारे स्टेट के नाम लिखने हैं। नेम ऑफ द स्टेट्स मीन्स उन राज्यों का नाम लिखना जो इन देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। नेम ऑफ द स्टेट इज अटैच्ड विथ वाटर। जल के साथ जो सीमा लगाता है उस राज्य का नाम लिखना है। जैसा कि मैंने बताया था, ऑर्डर में लिखना है, गुजरात से लेकर के आपको इधर तक। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, नेम ऑफ द स्टेट विच इज अटैच्ड विद दमन। दमन एंड दीव आप पढ़े होंगे। ऐसे कौन ऐसे राज्य हैं जो भारत का दमन के साथ अटैच्ड है। क्लियर है। नेम ऑफ द स्टेट विच इज अटैच्ड विद दीव। दीव के साथ कौन ऐसे स्टेट है जो दीव के साथ अटैच्ड है, ये लिखना है। नेम ऑफ द स्टेट विच इज अटैच्ड विद पुडुचेरी। पुडुचेरी के साथ कौन सा स्टेट पुडुचेरी के साथ
सीमा साझा करता है वो बताना आपको। नेम ऑफ द स्टेट विच इज अटैच्ड विथ दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली के साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है ये देखना लिखना है। नेम ऑफ द स्टेट विच इज अटैच्ड विथ महिम क्रिक। महिम क्रिक के साथ कौन कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है। या नेम ऑफ द स्टेट विच इज अटैच्ड विथ महिम क्रिक। महिम क्रिक के साथ कौन सा राज्य संबंधित है वो लिखना है। विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ महिम क्रिक। महिम क्रिक के साथ कौन सी नदी जो संबंधित है वो लिखना है। विच चैनल इज डिवाइडिंग लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। विच चैनल इज डिवाइडिंग लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को विभाजित करने वाला कौन सा चैनल है या कौन सा बाउंड्री है, उस बाउंड्री नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 43, विच चैनल इज डिवाइडिंग मिनिकॉय एंड मालदीव्स। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में कौन सा सीमा है। विच बाउंड्री इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में उस बाउंड्री का नाम लिखना है, कौन सा बाउंड्री है वो, बाउंड्री का नाम लिखना याद रखिएगा। अगला है विच बाउंड्री इज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उस अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में ऐसा कौन सा बाउंड्री है उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 46, विच बाउंड्रीज इंडिया बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा बाउंड्री है उस बाउंड्री का नाम लिखना है। अगला है विच बाउंड्री इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना के बीच में कौन सा बाउंड्री है उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। विच बाउंड्री इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐसे कौन सा बाउंड्री है उस बाउंड्री का नाम लिखना है। और उसके बाद देखिए विच बाउंड्री इज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा बाउंड्री है उसका नाम लिखना है। विच बाउंड्री इज बिटवीन लिटिल एंड साउथ अंडमान। भारत के कौन से बाउंड्री है या वह कौन सा बाउंड्री है जो भारत के दक्षिण और सबसे छोटी अंडमान के बीच में बाउंड्री है, उस बाउंड्री का नाम लिखना है। इन विच पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज कैपिटल इज लोकेटेड। इट्स कैपिटल इज लोकेटेड। अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप है उसके कौन सा हिस्सा में अंडमान एंड निकोबार की राजधानी स्थित है वो लिखना है। वेयर इज द डंकन पास। डंकन पास कहाँ पे है वो लिखना है। वेयर इज द एडम्स ब्रिज। एडम्स जो पुल है वो कहाँ पे वो लिखना है। नियरेस्ट इंडियन सिटी टू पंबन आइलैंड। पंबन द्वीप के नजदीक कौन सा भारतीय शहर है उसका नाम लिखना है। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विथ श्रीलंका। ऐसे कौन सा स्टेट है जो श्रीलंका से संबंधित रखता है बताइए। विच गल्फ इज एसोसिएटेड विथ गुजरात। गुजरात के साथ कौन सा गल्फ कौन सा खाड़ी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 57, विच इज द नियरेस्ट गल्फ टू दमन। दमन से नज़दीक कौन सा खाड़ी है वो लिखना है। विच इज द नियरेस्ट कैपिटल सिटी टू दादर एंड नगर हवेली। नगर हवेली के नज़दीक में कौन सा राजधानी है उसका नाम लिखना है। विच बाउंड्रीज बिटवीन लक्षद्वीप एंड वेस्टर्न घाट्स। लक्षद्वीप और वेस्टर्न घाट के बीच में कौन सा बाउंड्री है उसका बाउंड्री का नाम लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट जो हमारा पश्चिमी जो किनारा है उसका नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। जो पूर्वी किनारा है उसका नाम लिखना है। विच गल्फ इज नियरेस्ट टू श्रीलंका। श्रीलंका के जो नज़दीकी जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम लिखना है, कौन सा गल्फ है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में कितने डिस्ट्रिक्ट कितने जिला है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली। इसका नाम लिखना आपको। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नगर हवेली में कितने जिला है वो उसको लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी जो केंद्र शासित राज्य है
उसमें कितने ऐसे ज़िले हैं, उतना ज़िला का नाम लिखना है, सिर्फ नंबर संख्या लिखना है, कितना ज़िला है। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो केंद्र शासित है उसमें कितना ज़िला है, उस ज़िला का नाम लिखना है। अगला है विच बाउंड्रीज बिटवीन म्यांमार एंड अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार और म्यांमार के बीच में कौन सा बाउंड्री का नाम लिखना है। अगला है विच बाउंड्रीज बिटवीन इंडोनेशिया एंड अंडमान एंड निकोबार, इंडोनेशिया और अंडमान एंड निकोबार के बीच में कौन सा वो रेखा है, कौन सा वो सीमा है, उस सीमा का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है विच बाउंड्रीज बिटवीन म्यांमार एंड अंडमान एंड निकोबार, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप लिखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है विच बाउंड्रीज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम लिखना है। सॉरी, विच बाउंड्रीज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप है उसके बीच में जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का नाम लिखना है। विच फोर बाउंड्री इज कंसिडर्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में ऐसा कौन ऐसा 4 सीमा है, उन चारों का नाम लिखना, मैंने बताया था क्लास में, उनको बस लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत के अक्षांश विस्तार क्या है वो लिखना है, और भारत के देशांतर विस्तार क्या है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ स्ट्रेच ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, भारत का जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है कितना किलोमीटर है वो लिखना है। और उसके बाद भारत का जो विस्तार है आपका पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर पूरब तक वो लिखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मच इज द बाउंड्री लेंथ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उस सीमा का लंबाई कितना है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार इंडिया चाइना के साथ सीमा का लंबाई लिखना है। अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल के साथ सीमा का जो लंबाई है उतना लिखना है 78 नंबर। 79 नंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा का लंबाई है वो लिखना है, कितना सीमा है, कितना किलोमीटर का है। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मच इज द बाउंड्री बिटवीन लेंथ बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा है उस सीमा का जो लंबाई है उस सीमा कितना लंबाई है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच इज द बाउंड्री लेंथ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उस सीमा का लंबाई कितना है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच इज द बाउंड्री लेंथ बिटवीन इंडिया एंड भूटान, भारत और भूटान के बीच में कितना किलोमीटर का वो सीमा है, उस सीमा का लंबाई लिखना है। उसके बाद विच सिटी इज टू द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सबसे उत्तर में कौन सा शहर है उस शहर का नाम लिखना है। मैंने बताया था नॉर्थ मोस्ट टिप ऑफ इंडिया में लिखाया था। अगला उसी प्रकार साउदर्न मोस्ट मेन लैंड ऑफ इंडिया, दक्षिण में भूमि पर सबसे अंतिम शहर या अंतिम जगह कौन सा वो लिखना है। उसके बाद लिखना भारत का जो सबसे पूरा भारत में सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उस बिंदु का नाम लिखना है। भारत का वेस्ट मोस्ट यानी भारत जो पश्चिमी बिंदु है उस बिंदु का नाम लिखना है। भारत का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विच सिटी इज द ईस्टर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडियन स्ट्रेच, यानी भारत का जो इस तरह का जो मतलब देशांतर विस्तार है उस विस्तार का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट यानी पूर्वोत्तर में सबसे जो बिंदु है वो बिंदु का नाम लिखना है। वेयर इज इंडिया एक्चुअली लोकेटेड ऑन वर्ल्ड मैप, भारत के मतलब विश्व के नक्शे पर भारत कौन सा हिस्सा में पड़ता है, कौन सा हिस्सा में पड़ता है वो लिखना है आपको। विच बाउंड्रीज बिटवीन लैंड एंड वाटर, विच स्टेट इज बाउंड्री बिटवीन लैंड विथ लैंड एंड वाटर, यानी कौन ऐसा राज्य है जो सीमा जल से भी है और भूमि से भी है, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जल से भी है और भूमि से भी है वो लिखना है आपको। कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव का कैपिटल क्या होगा वो लिखना है। दमन एंड दीव की राजधानी क्या है, पुडुचेरी की राजधानी क्या है, दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, और टोटल केंद्र शासित राज्य कितने हैं वो लिखना है। कैपिटल ऑफ न्यूएस्ट यूनियन टेरिटरी, जो सबसे लेटेस्ट
जो केंद्र शासित राज्य बने हैं उसका राजधानी लिखना है। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, ऐसा कौन ऐसा राजधानी है जो भारत के 2 राज्यों की राजधानी है, वो लिखना है। अगला है 98 नंबर, विच इज द ओनली सिटी एज कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कौन ऐसा राज्य है जो 2 कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की राजधानी भी है और केंद्र शासित भी है, एंड कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित की राजधानी भी है। 3 चीज़ें इसमें, एक तो आपको राज्यों की राजधानी, एक राज्य की राजधानी, दूसरा केंद्र शासित भी है, तीसरा केंद्र शासित के राजधानी भी है। ऐसा कौन ऐसा राज्य, ऐसा कौन ऐसा जगह, उस जगह का नाम लिखना है। अगला है विच इज़ द 2 न्यूएस्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के जो नए केंद्र शासित राज्य बने हैं वो कौन सा है, वो लिखना है। अगला विच बाउंड्री विच कंट्री इज बिटवीन इंडिया आपका सिक्किम एंड उत्तराखंड, विच कंट्री इज बाउंड्री बिटवीन सिक्किम एंड उत्तराखंड, भारत का जो सिक्किम और उत्तराखंड है, सिक्किम और उत्तराखंड के बीच में कौन सा देश पड़ता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 101 में है विच कंट्री फॉल्स बिटवीन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सा देश बीच में आता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, विच कंट्री फॉल्स बिटवीन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सा देश आता है, उस देश का नाम लिखना है। तो यही, और इसी आंसर को आप मुझे डायरेक्ट नंबर में, व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे सेंड करेंगे या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड करेंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कीजिए। आप कहीं भी अपना आंसर जमा कर सकते हैं। क्लियर है? और इसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का आपको लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल स्कोर बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। और इसी उम्मीद के साथ मैं अगले क्लास लूँगा। पहले मैं देखूँगा कितने स्टूडेंट हमारे जो है इतने सीरियस हैं और मेरा वीडियो अच्छा से देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्क्स और अच्छा है और अच्छी तरह से आप इसकी तैयारी करें। यदि आप मेरा वीडियो को देखकर आप अगर इसी तरह टेस्ट में क्वालिफाई होते रहेंगे, मैं आपको दावा करता हूं कि इस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन एसएससी या रेलवे, एनटीपीसी, डिफेंस, पुलिस, पीसीएस, मतलब पीसीएस छोड़ दीजिए, जो ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन होगा आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपका इंडियन आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स, डिफेंस का पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ का कोई भी एग्ज़ाम होगा, सीएपीएफ का हो या एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, स्टेनो का हो, सीपीओ का हो, जेई का हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। और उसी बेस पे मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ। आप सोचिए 6 चैप्टर मैंने 101 क्वेश्चन दिया है, 100 क्वेश्चन दिया, आप 100 क्वेश्चन में 100% आप सिक्योर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप you will score well and all the best of luck। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे चैप्टर के साथ और इसी टेक्निक के साथ। मेरा टेक्निक चलता रहेगा और आप भी चलते रहेंगे। साथ साथ आप क्वेश्चन बैंक बनाते रहिए। और रीजनिंग का जो मेरा क्लास है उस रीजनिंग में भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, कृपया करके आप रीजनिंग का मेरा सारा वीडियो देखिए और किसी भी वीडियो में देखेंगे आपको बारीकी से आपको समझते जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि चैप्टर नंबर 1 से देखेंगे और चैप्टर नंबर 1 का टाइप नंबर 1 से देखिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.